हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा चैप्टर है 12th क्लास का। ये सीबीएसई के लिए ये स्टार्ट कर रही है पूरा जो सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले क्या है, 12th क्लास का पहला चैप्टर है ये फिज़िक्स का। नाम है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये यूनिट नंबर किसका है, फर्स्ट यूनिट का है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है। इसमें दो चैप्टर रहते हैं, पहला और दूसरा। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कोलाम्स लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हो गया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हो गया, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हो गया, एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सिलेबस के अंदर है। और भी देखिए इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और आगे देखिए इसमें क्या फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। और इसके क्या पढ़ने हमें, एप्लीकेशन जैसे इसमें एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के बारे में पढ़ना है, और यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पढ़ना है। ये एप्लीकेशन हो गया। और एक लास्ट है स्फेरिकल शेल हो गया। इनके बारे में क्या करनी है हमें, गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं इन पे अप्लाई करके इनको पढ़ना है। समझ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर का नाम है। और जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक्स। एक मिनट, इससे पहले कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये 12th क्लास में कितने चैप्टर हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इन सभी के अंदर हमें किसके बारे में रीड करना है, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज क्या होते हैं। बस चार्ज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है बस इन सभी चैप्टरों के अंदर। और फिर उसके बाद इसके अंदर जैसे ऑप्टिक्स के अंदर लेंस के बारे में पढ़ना है हमें। और फिर मॉडर्न फिजिक्स जैसे एटम और न्यूक्लियर हो गया, एटम क्या होते हैं और न्यूक्लियस क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। समझ आ गया। फिर लास्ट में आता ये मॉडर्न फिजिक्स का हो गया। फिर सेमीकंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर के बारे में सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है। इतना समझ आ गया। अब देखिए ये कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात और एक और भी है 8। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं, 1 और 2। तो इन सभी को मिला के हमें क्या, ओनली बस चार्ज के बारे में डिस्कशन करना है। और फिर लास्ट में जो जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया। रे में ओनली लेंस के बारे में पढ़ना है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियर। पूरा 12th इसी के बेस पे, चार्ज, लेंस, एटम और न्यूक्लियर के ऊपर। देखिए समझ आ गया। अब यहाँ पे आते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉन की स्टडी किस पे करेंगे, जब रेस्ट पे होगा, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। या एक और सही से प्रॉपर अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूँ, जैसे स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू स्टैटिक, एक मिनट रुकिए, ड्यू टू स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक चार्ज। अब इसमें क्या देखेंगे, इंटरेक्शन देखेंगे सबसे पहले। इसमें क्या, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखेंगे जब चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन। और जो बाकी जो और भी एक और डेफिनेशन है जो छोटा सा है,
ये बाकी जो कोचिंग में लिखवाते हैं ये सब लिखवाते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये लिखवाते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज किस पे, रेस्ट पे, तो उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं। समझ आएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, एटम के बारे में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि एटम क्या होता है। अब जितने भी मैटर होते हैं आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऑल मैटर कंपोज ऑफ एटम, ऑल केमिस्ट्री के 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, उसके अंदर मैटर के बारे में बताया गया। ऑल मैटर, सभी मैटर किससे कंपोज होते हैं। मैटर क्या होता है, जो भी हमारे पास में जो भी चीज़ दिखती है, जैसे पेन पेंसिल हो गया है ना, जैसे कुर्सी हो गया, जैसे हम हो गए, हम भी किससे बने हुए, एटम से बने हुए। ऑल मैटर कंपोज ऑफ एटम, सभी किससे बने हुए, एटम से मिलके बने हुए। समझ आ गया। अगर एटम के अंदर देखिए, एक मिनट इसको हटा देते हैं अभी। अगर यहाँ से एटम के अंदर अगर देखें तो एटम के अंदर क्या क्या होता है, बताओ एटम के अंदर क्या होता है। एक तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे एक सोलर सिस्टम होता है, जैसे सन है, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ होती है। न्यूक्लियस के अंदर बताइए क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। देखिए इतना समझ आ गया, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ये एटम है, एक ये क्या है, एक एटम है, ये हमने एक एटम बना दिया। अब एटम के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्लैनेट की तरह रिवॉल्व करते हैं। अब जो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जैसे इनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जैसे इनको एनर्जी मिलता है, सनलाइट की एनर्जी या कुछ भी एनर्जी मिलती है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ से फ्री हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होता है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसके अंदर अगर देखें, न्यूक्लियस के अंदर तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक पीला वाला, इसमें प्रोटॉन बता देते हैं, पीला वाला क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे ब्लू वाला क्या हो गया, नीला वाला न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल होता है ये, इतना समझ आ गया। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है उनकी संख्या क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। एटम के अंदर जो होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी संख्या हम क्या लेके चलते हैं, सेम होती है किसी भी एटम के अंदर। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एटम को लिखे, एटम, एटम के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन सा,
एक नेगेटिवली चार्ज होता है और एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर यहाँ पे चार्ज लिखे, एक मिनट, जो चार्ज होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव क्या होता है, ये न्यूट्रॉन होता है। ये एक मिनट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इतना समझ आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं और भी इनके बारे में लिखते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी मैटर होता है, मैटर, तो उसका बेसिक जो चीज़ होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम से क्या होता है, मिलकर बना होता है ये। अब एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, पहले उसको बना देते हैं यहाँ पे। एक तो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। समझ आ गया। अगर यहाँ पे बनाए तो सबसे पहले प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया और फिर न्यूट्रॉन हो गया। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल भी होती है, फंडामेंटल पार्टिकल, जिससे एटम मिलके बना होता है। समझ आ गया। एटम किन से मिलके बनाता है, एक तो प्रोटॉन होता है उसके अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं मिलाकर, फंडामेंटल पार्टिकल। अगर यहाँ पे लिखे तो ये सभी क्या हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अब सबसे पहले अगर इसका मास लिखे, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1800 टाइम होता है। ये कितने, 1800 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, बराबर होता है ये। समझ आ गया। 1800 टाइम्स होता है ये इलेक्ट्रॉन के मास के, प्रोटॉन का मास। अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। और यहीं पे अगर न्यूट्रॉन का मास देखें तो अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम ही होता है। समझ गए। अगर दोनों पे चार्ज देखें, इन तीनों पे प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पे देखें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज हो गया, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। देखिए इतना समझ आ गया। और सबसे पहले देखिए, जो प्रोटॉन का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो लिख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज तो प्रोटॉन पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अगर लिखें तो इस पे क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है ये। समझ आ गया। अगर ऐसे ही इसमें देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे देखें तो क्यू ई इज इक्वल टू, इस पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस का नेगेटिव है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
समझे क्या? और ऐसे ही इस पे देखिए, न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन कैसा होता है, एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो कलाम लिख सकते हैं, जीरो कलाम का होता है, ये पीछे यहाँ पे चार्ज का यूनिट कलाम होता है। समझ आ गया? अगर बेसिकली अगर कोई एटम देखें हम, देखिए ये एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने एटम का, ऐसा कुछ होता है ये। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के क्या है, चार्ज है, मगर अपोजिट साइन है। तो यहाँ पे लिखे कि बोथ हैव, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक मिनट रुकिए, देखिए इतने पे दिख रहा है, अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे लिखे बोथ जो बोथ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट इन नेचर, नेचर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे चार्ज अपोजिट है, नेचर। इस पे क्या हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज, प्लस प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे यहाँ पे हम कोई न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, चलो अपने तरफ से बना लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी, ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसका मास m नॉट है इनिशियली, ये कैसा है, न्यूट्रल। अब इस पे कोई चार्ज, सभी चार्जेस क्या बैलेंस है, इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। समझ आ गया? अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो ये बॉडी फाइनली कैसा हो जाएगा, ये अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं कुछ इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक मिनट रुकिए। ये जो मैंने एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, किसी भी एटम के अंदर किस चीज़ को हम ईजिली निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर देखिए, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर क्या होता है, ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना और इसमें डालना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करते हैं किसी एटम के अंदर और उसको निकालते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ईजिली निकल जाता है, ये हल्की सी भी इसे एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो भी लेन देन होगा किसका करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर करेंगे। इतना समझ आ गया? तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसमें से निकाला, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे इसका फाइनल मास mf हो जाएगा। अब देखिए इनिशियल मास, इलेक्ट्रॉन के पास हमने क्या देखा था इनिशियली, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है इतना। अब जैसे हम किसी बॉडी में से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज़ हो जाएगा ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। तो देखिए जो इनिशियल जो इसका मास होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फाइनल, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास डिक्रीज़ हो गया, मास डिक्रीज।
मास डिक्रीज़ हो गया। अब ऐसे ही दूसरा यहाँ पे बने न्यूट्रल बॉडी, यही सेम कंडीशन ले लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। एक मिनट रुकिए। ये क्या हो गया हमारा, एक न्यूट्रल बॉडी है इनिशियली मान लो इसको, और हमने क्या करा इसको, इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया इस बॉडी के अंदर। अब जैसे हम किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है, तो फाइनली इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बॉडी के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो बॉडी के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे फाइनल मास mf है, तो यहाँ पे फाइनल मास क्या हो जाएगा, इनिशियल मास m0 है, फाइनल मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया, फाइनल मास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखे मास क्या हो गया, इंक्रीज्ड। देखिए इतना समझ आ गया। अब किसी भी बॉडी को अगर हमें क्या करना है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो क्या होता है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका मास डिक्रीज हो जाता है। अगर किसी बॉडी पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है और उसका मास इंक्रीज हो जाता है। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे चार्जेस के प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एक मिनट, चलिए इसको अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करते हैं, तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं।